कम सर 30 या 35 स्कूलों के बच्चे स्कूल में अभी एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा था सर। सबसे एजुकेशंस जीके के। सैनिक आयशा। आयशा कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट नंबर। पूरे में से पूरे। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। अर्शियनस बहुत अच्छा रहा। तो कितने नंबर आएंगे? 100। सर आराम से फुल परसेंट आएंगे और टैबलेट मेरे को ही मिलेगा। मेरा नाम योगेश शर्मा है। मेरा गांव लूच रतनगढ़। अयान खान चौहान। प्रियान थालोट। एग्ज़ाम इजी थी, जितना सोचा था उससे बहुत इजी पेपर आया था। सबसे इजी था साइंस और इंग्लिश। बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारा स्तर कितना अच्छा है। एग्जाम में जो दिक्कतें आती हैं वो यहीं सोल्व कर देंगे हम। हमारा मेन मोटो सर यही है कि बच्चे किसी भी तरह से मोटिवेट हो। जो में काफ़ी एक्साइटमेंट था और सिंसियरली बच्चों ने अपना काम ग्रामीण अंचल में जितने भी बच्चे हैं उनमें एक उत्साह पैदा हो। आज हम राजास गांव में हैं, पीएलबी पब्लिक स्कूल में, और यहाँ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है संस्थान परिवार की तरफ से। तो स्कूल मैनेजमेंट है वो इस बात के लिए शुक्रिया और मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत 8 बच्चों को टैबलेट, 8 बच्चों को साइकिल और 8 टॉपर्स बच्चों को स्मार्ट वॉच और कई बच्चों को स्कॉलरशिप और सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है OMR शीट से इन्होंने एग्जाम करवाया है, तो एक जो स्किल होती है बच्चों की वो डेवलप हो रही है और आने वाले फ्यूचर के लिए ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार शुक्रिया का मुस्तहिक है। बहुत शानदार। तो महेश जी सर हमारे साथ हैं। बच्चों को हमने खोजने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से शायद ये पहली बार होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा एग्ज़ाम हुआ होगा। और ऐसे जैसे हम ऐसे आगे एग्ज़ाम करवाते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आगे जो बच्चों को जो एग्ज़ाम में जो दिक्कतें आती हैं वो यहीं सोल्व कर देंगे हम। तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे जाके बहुत अच्छे ऐसे कर पाएंगे और बहुत ऊंची पायदान पे पहुंच पाएंगे। और जैसे शकील खान जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे टॉप में अगर माने तो पीएलबी है। क्यों? पहला काम तो है कि फास्ट फूड और पॉलीथीन पैक चीज़ इस स्कूल में अलाउ नहीं है। आपको कहीं पे भी चॉकलेट, कुरकुरा, कोई भी आपको रेपर नहीं मिलेगा। पहला नियम यही था स्कूल का स्थापन करने का कि कुछ भी हो जाए, हम शिक्षक हैं, हम गलत चीज़ नहीं पढ़ाते तो गलत चीज़ देंगे भी नहीं। और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी चीज़ है और ये हम जारी रखेंगे। जब तक विद्यालय रहेगा तब तक हम फास्ट फूड के खिलाफ रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर लक्ष्मणगढ़ से हम स्टाफ लाके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और लक्ष्मणगढ़ से स्टाफ लाते हैं और उनको छोड़ने का सब सुविधाएं फ्री है स्टाफ के लिए, और बच्चों के लिए शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस सारी फ्री हैं। और खेल के मामले में लक्ष्मणगढ़ तहसील में आपको इस स्कूल जैसा ग्राउंड नहीं मिलेगा। और फिट फेस्टिवल जो हमने अभी करवाया है, लगभग 2000 बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया है और बहुत अच्छा आयोजन हुआ। एथलेटिक्स से जुड़े सारे गेम्स करवाए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट। बहुत शुक्रिया महेश जी सर। मुख्य स्तंभ पीएलबी मैनेजमेंट के जो बच्चे आए हैं हजारों की तादाद में सारे सेंटर्स पे, उनको गार्जियंस को जो अन्य संस्थान के स्टाफ ने आपको सपोर्ट किया उनको क्या कहना चाहते हैं आप? सर बिल्कुल उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक तो अभी सहयोग कर रहे हैं शकील भाई जी, तो हाँ बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये उम्मीद करता हूँ कि सारी स्कूलें ऐसे इवेंट करवाती रहे। हमारा मेन मोटो सर यही है कि बच्चे किसी भी तरह से मोटिवेट हो और वो अपने जो लक्ष्य उन्होंने गोल सेट किए उनको पाए वो। तो निश्चित रूप से बड़ा आयोजन है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है स्कूल मैनेजमेंट को भी, स्टाफ को भी, पूरे विद्यालय परिवार को। तो पूरा विद्यालय परिवार है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, धन्यवाद का पात्र है। आप देख रहे हो आज एग्जाम हुआ आपके विद्यालय में। फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाने का और आई थिंक ये हमने बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है। और विलेज लेवल पे और साथ ही एक लक्ष्मणगढ़ जैसे शहर है तो वहाँ से जो प्रसिद्ध स्कूल है जैसे भारतीय बगड़िया गोयन का, वहाँ के छात्र हमारी स्कूल में एग्जाम देने आए तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चों में कैसा उत्साह था? आप क्लासेस में थे? बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट था और सिंसियरली बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया। और ये विद्यालय की पूरी टीम है, फौज है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा कैंपस है। और संस्कारों की जो बात करते हैं उस पर भी ये विद्यालय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। फास्ट फूड वगैरह है या पॉलीथीन वगैरह कहीं भी विद्यालय के कैंपस में कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, कचरा नज़र नहीं आएगा। स्वच्छता का जो मानक है उस पर निश्चित रूप से खरा उतर रहा है। तो ग्रामीण अंचल में मैं ये कहूँगा एक मजबूत विकल्प
पीएलबी परिवार ने प्रदान किया है। तो सर आपको भी बधाई बहुत बहुत इस शानदार आयोजन के लिए। मैं सुरेश कुमार हूँ। हाँ सर, हमने ये जो टी-शर्ट एग्ज़ाम करवाई है, ये ग्रामीण अंचल में जितने भी बच्चे हैं उनमें एक उत्साह पैदा हो, आगे बढ़ने की आए और कुछ नया सीखने के लिए मिले बच्चों को, इसलिए हमने ये टी-शर्ट एग्ज़ाम करवाई और बच्चों में काफ़ी उत्साह था। बहुत बढ़ चढ़कर बच्चों ने भाग लिया, विद्यालय के बच्चों ने भी भाग लिया, इनके अलावा बाहर के विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो भी आके खूब भाग लिया। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। धन्यवाद सर। तो पीएलबी स्कूल ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म वो प्रदान किया है और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट शुक्रिया का मुस्तहिक है। तो छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, कैसा लगा आज का एग्जाम? अच्छा था सर। कितने नंबर आ जाएंगे? सर मैंने तो सारे क्वेश्चन किए थे। नाम क्या आपका? इसी का ऋषिका। इशिका। इशिका। क्लास 5th। गांव माना की डाणी। माना की डाणी। चलो पीछे पास करो। और कोई बोलना चाहता है आप में से? हाँ जी, नाम बताएं अपना। सादिया। गांव राजास। कैसा रहा? क्लास कौन सी आपकी? 5th। पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा। सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा था? सबसे एजुकेशंस जीके के। कंफ्यूजन कौन से में था? टफ कौन सा था? टफ ईवीएस के। ईवीएस वाला टफ लगा सादिया को। वेरी गुड। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने पहली बार OMR सीट से एग्जाम दिया है। क्या नाम बेटा? डिम्पल। डिम्पल। कहाँ से आए बेटा आप? राजास से। डिम्पल राजास की है। क्लास है आपकी 5th। क्लास की डिम्पल है। कैसा रहा पेपर? अच्छा। कितने नंबर आ जाएंगे? आ जाएंगे। प्रश्न छोड़े भी हैं क्या आपने? नहीं छोड़े। ठीक रहा। ये OMR सीट पहले भी देखी थी क्या आपने? ये गोले बनाने वाली? हाँ। पहले नहीं देखी है? देखिए। पहले भी देखी है। कहाँ दिया था एग्जाम आपने पहले? सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आयशा। आयशा कौन सी क्लास में हो? 5th। कैसा रहा पेपर आपका आज? बहुत अच्छा था शानदार। कितने नंबर आ जाएंगे? सर। पहला नंबर आ गया तो कौन सा इनाम मिलेगा? सर टैबलेट। कौन से पे नजर है आपकी? टैबलेट, साइकिल या स्मार्ट वॉच? सर टैबलेट में है। ग्रेट। पहला नंबर चाहती है ये बिटिया आयशा। क्या नाम बेटा? खुशी ढाका। रोरू बडिंग। कैसा रहा पेपर को लेके? बहुत बढ़िया। कितने नंबर बन जाएंगे बताओ अंदाज? 1st नंबर। फर्स्ट आएगा। कौन सी क्लास में? 7th में फर्स्ट आने का दावा किया खुशी राठौड़ ने। बहुत शानदार। क्या नाम है? रुचिका। वेरी गुड रुचिका। बताओ कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। कितने नंबर आए रुचिका? पूरे में से पूरे। 100% आएंगे। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था और ये हमारे लिए बहुत मतलब इससे हमारे ज्ञान में कौशल होता है, जैसे इससे माइंड फ्रेश होता है और कुछ सीखने को भी मिलता है और ऐसे एग्ज़ाम होने चाहिए। कौन सी क्लास है आपकी? 9th। कहाँ तक जाएगा आपका खुद का स्कोर? पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट था इसमें? जैसे जीके के अलावा और क्या क्या था? साइंस, SST और कठिन कौन सा था? टफ कौन सा था? मैथ टफ लगी। भव्या डोटासरा। गुड। अर्शिया नाज। क्या कहेंगे इस एग्जाम को लेकर? कैसा रहा आज? बहुत अच्छा रहा। कितने नंबर आने की उम्मीद? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आएंगे। बहुत बढ़िया आएंगे। तो पहला इनाम है टैबलेट, दूसरा है साइकिल और तीसरा स्मार्ट वॉच। अर्शिया नाज को कौन सा इनाम मिलने वाला है? क्या उम्मीद करें? टैबलेट। पहला नंबर आएगा। क्लास है आपकी 9th। पहले क्लास पर दावा है। और एक छोटा सा बच्चा और है। आपकी क्लास है 6th क्लास। नाम आपका? आहिल चौहान। आहिल चौहान। आप कहाँ से आते हैं? लक्ष्मणगढ़ के आहिल हैं। तो आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ही किया आवेदन? यस। क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, यहाँ के हैं ना, बाहर के हैं। तो कितने नंबर आएंगे? 100। क्लास कौन सी बताई? 6th क्लास का बच्चा है। नाम है आहिल और ये कह रहा है 100% नंबर आएंगे आपके। तो जो प्रतिभा सम्मान समारोह होगा टैलेंट सर्च एग्जाम का, उसमें पूरे नंबर अगर आते हैं तो टैबलेट इनाम में मिलेगा बच्चे को। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। आप माहिरा चौधरी, आप कहाँ से आए हैं? सर बुझेनाव से। और यहाँ टैलेंट सर्च में एग्जाम देने के लिए आए हैं। क्लास आपकी 7th क्लास है। वेरी गुड। तो कितने नंबर मान के चलें आपके? सर आराम से फुल % आएंगे और टैबलेट मेरे को ही मिलेगा। तो इस बच्ची ने दावा किया है। माहिरा चौधरी।
तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये भी कह रहे हैं फर्स्ट मेरिट में प्रथम स्थान आपका आएगा। गुड, वेरी गुड। आपका ये कॉन्फिडेंस है, ये बहुत आगे तक लेके जाएगा आपको। मेरा नाम योगेश शर्मा है, मेरा गांव लूच रतनगढ़ साइड। लूच रतनगढ़, वेरी गुड। तो इतनी दूर आपको किसने बताया इस एग्जाम के बारे में? मेरी आंटी ने बताया, मेरा एग्जाम यहाँ पे एग्जाम होता है। अच्छा, फिर आप किसके साथ आए हैं? मैं मेरे पापा के साथ आई हूँ। क्लास कौन सी आपकी? मेरी क्लास 9th है। 9th क्लास में आप? हाँ। तो क्या नाम बताया आपका? मेरा योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी, कितने नंबर आएंगे आपके? मेरे 90 क्रॉस है। 90 क्रॉस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या टफ क्या लगा इस पेपर में आपको? वो थोड़े घुमा के क्वेश्चन आ रहे वो। क्लास बताओ। 6th क्लास है। गांव? लक्ष्मणगढ़। नाम? अयान खान चौहान। अयान खान चौहान। मेरे 90 से करीब आ जाएंगे। 90 से करीब आ जाएंगे। टफ क्या था इसमें? 10 नंबर कैसे कट रहे हैं? क्या खराब क्या हुआ पेपर में आपका? थोड़ा घुमा के आ रहा था, तब समझने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। आजकल बड़े एग्जाम में भी प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग पैटर्न से पूछा जाता है, तो यही यहाँ इस्तेमाल किया गया पैटर्न। थैंक यू। रियान थालोड। रियान थालोड, क्लास 8th। गांव? सेठों की रानी। सेठों की रानी, राजास का ये बच्चा है। तो क्लास कौन सी बताई? 9th में। कितने नंबर आएंगे बेटा? मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे 90 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। 90 आउट ऑफ 80। क्या था टफ, क्या था पेपर में? टफ कुछ भी नहीं था, मतलब वैसे ये थोड़े मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए थे। चलो शुरू आगे। टाइम कम लगा? हाँ। टाइम ये जो टाइम दिया गया था, छूटा क्या पेपर आपका? नो। चलो बहुत बढ़िया, ये स्पीड भी होनी चाहिए। क्या नाम बेटा? हर्षिता। गांव? मलसिवास। क्लास? 10th क्लास में हो आप। तो एग्जाम तो आपका बोर्ड का तो हो गया है ना? हाँ। तो इसको आज के एग्जाम को लेकर कैसा अनुभव रहा आपका? एग्ज़ाम इजी थी, जितना सोचा था उससे बहुत इजी पेपर आया था। 90 प्लस तक आ जाएंगे। 90 प्लस तक आ जाएंगे। हाँ। तो मेरिट तो जैसे बच्चों से बात हो रही है 100% तक जा रही है। 100% का नहीं कह सकती सर मैं। क्या नाम आपका? हर्षिता। हर्षिता मलसिवास से। हाँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। Thank बोर्ड you, में sir। कितने नंबर आएंगे आपके? बोर्ड में 90 प्लस या 95 प्लस। ग्रेट। इसी स्कूल के आप? नहीं, हाँ। भारतीय से। भारतीय स्कूल लक्ष्मणगढ़। चलो थैंक यू। क्या नाम है? चिराग। क्लास कौन सी है? 9th। तो कैसा रहा पेपर? अच्छा था, अराउंड 90 to 95 आ जाएंगे। अच्छा, 95 के करीब आपका स्कोर आ जाएगा। टफ क्या था पेपर में? टफ इतना कुछ भी नहीं था, मतलब पेपर इजी था, नॉर्मल था पेपर। सबसे इजी क्या था? सबसे इजी था साइंस और इंग्लिश। ये सर एक ऐसी एग्ज़ाम है जो हर क्लास के बच्चे के लेवल के हिसाब से पेपर सेट किया गया है, जिसमें उनकी बुक्स हैं जो NCERT बुक्स चलती है उनमें से, और जीके का पेपर सेट किया गया है। ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एग्ज़ाम करवाई जा रही है, इससे बच्चे अपने आप का आंकलन कर सके कि वो कहाँ पे है। एग्ज़ाम सर आपने भी देखी होगी, बहुत अनुशासित तरीके से कंडक्ट हो रही है। कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? 500 से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस विद्यालय से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने कुछ छात्रवृत्तियाँ भी रखी है। जैसे कोई बच्चा है जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, टॉप 10 में आया है, तो उनके हिसाब से उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छात्रवृत्तियाँ रखी है। उनकी फीस में कुछ रियायतें दी जाएगी। राजस्थान में PLB स्कूल के अलावा और भी सेंटर्स आपने बनाए हैं या सिर्फ यहीं कर रहे हैं, क्या है? नहीं सर, 4 सेंटर पे एग्ज़ाम हो रही है। अपने शेखावाटी में PLB स्कूल राजास और थार स्कूल सालासर में, और 2 स्कूल फलोदी में। चारों स्कूलों में मिलकर कम से कम 5000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। PLB स्कूल की स्थापना इसी बेस पे की गई कि आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लंबी दूरी के लिए ट्रेवल ना करना पड़े, और इस चीज़ पे हम आज तक टिके हुए हैं कि हमने अपने स्कूल की बसों की दूरी सिर्फ 25 या 30 मिनट तक ही रखी है। 2018 में स्कूल शुरू की थी सर, उसमें कोरोना काल था, पर 2021 से स्कूल प्रॉपर चल रही है, और गांव के लोगों के सहयोग और हमारी टीम की मेहनत के बल पर आज एक छोटे से गांव में छोटी सी स्कूल है जो 800 से अधिक बच्चों को शिक्षा दे रही है। हमारा सर मोटो ये है कि अभी जो बुराइयां हैं, जैसे शायद मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने लक्ष्मणगढ़ अंचल में पहली स्कूल है जिस स्कूल में कैंटीन नहीं, और आप पूरे परिसर में घूम के देख सकते हैं कि आपको पॉलीथीन पैक कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ना बच्चों को पॉलीथीन पैक लाने देते हैं, ना अपने स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा सर, आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ हमने चलने की कोशिश की। लॉकडाउन में शुरुआत हुई थी स्कूल की, पर पहली स्कूल बनी लक्ष्मणगढ़ तहसील की जिसने बड़ी बड़ी स्कूलों को मात देके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। अपने स्तर पे हमने ऑफलाइन भी एक दो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया।
सर हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को हर तरह की शिक्षा देना, और जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। पिछले 5 साल में हमारे 2 बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हो चुके हैं, 2 बच्चे सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो चुके हैं। पिछली बार फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल ने 10th क्लास की परीक्षा आयोजित करवाई, जिसमें हिमांशु शर्मा ने 94% और आयुष बुलारा ने 91% लाके विद्यालय का नाम रोशन किया। जो उच्च स्तर पे बच्चे आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और दूसरे बच्चे उनको देख के मोटिवेट हो, उसके लिए हमने काफ़ी तरह के बच्चों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा कर रखी है। 10वीं क्लास में जो 95% से ऊपर होते हैं उनको 51,000 और 93 से ऊपर होते हैं उनको 34,000 रुपये, जो राशि हिमांशु शर्मा को मिल चुकी है। आयुष बुलारा आज स्कूल में उपस्थित है, उसको 51% आए, 21,000 की राशि उसको भी मिल चुकी है। सर ऐसे ही ओवरऑल 8वीं क्लास में हर सब्जेक्ट में ओवरऑल A ग्रेड लाने वाले बच्चे के लिए हमने चांदी का सिक्का रख रखा है। खेलों के क्षेत्र में सर इस साल की मैं बात करूं तो पूरे लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में अपनी टीम हर प्रकार के खेल में विजेता रह के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक का झंडा प्राप्त करना एक गांव के स्कूल के लिए सभी स्कूलों को पछाड़ते हुए बहुत बड़ी बात है। यहाँ से लक्ष्मणगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 11 में अपनी टीम के कृष्ण कुमार पुत्र चुनीलाल है कनलाव से, उन्होंने लंबी कूद में पहला जिला स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया। सिखवास की दक्षिता है बाबूलाल जी की पुत्री, उन्होंने सुंदर लेखन में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में सर अपने स्कूल है वो रनर अप रही थी। अपनी स्कूल के ही छात्र हैं अयान खान, शकील जी सर है उनके बच्चे, उनका सर हैंडबॉल में राज्य स्तर पे सिलेक्शन हो चुका है। ये सर हमारी टीम की, हमारी पिताजी सर की, इनकी सबकी मेहनत का परिणाम है कि बहुत छोटे से समय में हमने बच्चों को काफ़ी आगे तक निकालने की कोशिश की है। अभी सर लेटेस्ट में जो नीट का रिजल्ट आया था उसमें हमारे गाँव के, हमारे परिवार की अभी पढ़े हुए बच्चे प्रवीण कुमार सिन्हो बालूराम का पहले ही प्रयास में नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो स्कूल ने ओवरऑल हर विभाग में काफ़ी कुछ प्रयास किया है। खेलों के क्षेत्र में आगे जाने के लिए विद्यालय फिट फेस्टिवल के नाम से एक खेल सप्ताह का आयोजन करता है। पिछली बार 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस बार आसपास के 30 स्कूलों के 2000 बच्चों ने, जिसमें हमने कबड्डी, लंबी कूद, ऊंची कूद, खो खो और दौड़ आदि की प्रतियोगिताएं रखी, जिनका सफल आयोजन हुआ। हमारे बच्चे सारे यहीं पढ़ रहे हैं और ये विद्यालय जब से स्थापित हुआ तब से मैं इस विद्यालय से जुड़ा हूँ, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है संजीव सर वो मेरे क्लोज मित्र है और ये मेरे से कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, राय मशवरा लेते रहते हैं। तो ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं आज के युग के अकॉर्डिंग ग्रामीण परिवेश में, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बेहतर से बेहतर विकल्प है यहाँ इस विद्यालय का, कि इन्होंने इस स्तर पर करवा करके आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों के बच्चों को यहाँ बुलाया, यहाँ के बच्चे यहाँ आए, एग्ज़ाम दी, उनसे उन बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारा स्तर कितना अच्छा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा शहर के बच्चों के मुकाबले हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं। इसके साथ में इस विद्यालय की मैं बात करूं सर PLB स्कूल की, तो मैं यहाँ लगभग महीने में 1-2 विजिट करता ही रहता हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत शानदार है। मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए बाहर के अन्य विद्यालयों से जब टीचर आते हैं और वो उनसे जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं और मेरे बच्चे जो आंतरिक क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि PLB स्कूल में जितनी अच्छी, जितनी शानदार पढ़ाई हो रही है उतनी शायद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में, क्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में भी नहीं हो रही है। शहरी क्षेत्र में तो एक हवा बना रखी है लोगों ने, भीड़ ज़्यादा जाती है, उनमें से हज़ारों में से 100-50 बच्चे इंटेलिजेंट मिल जाते हैं, उनके पंपलेट छपा लिए जाते हैं और उनकी वाहवाही हो जाती है। हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे सुविधाएं कम होती है उस क्षेत्र में, उस जगह पर एक डायरेक्टर पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा करके अच्छे स्टाफ को नियुक्त करके बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है वो मेरे मायने में, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर वही है। हमारे स्कूल की ही आयशा खान पुत्री राजू खान और दीपिका शर्मा पुत्री मनोज कुमार शर्मा बाठड़नाओं ने सैनिक स्कूल में चयन करवाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्रतिभाओं को एक छोटा सा मंच देके उनको उनकी सफलता का मार्ग बनना चाहते हैं। विद्यालय 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से फोकस करता है। पहले बात है बच्चे का स्वास्थ्य, दूसरी बात है संस्कार। हर टीचर है वो रोज़ बच्चे को क्लास में जाते ही पहले 5 मिनट में सिर्फ संस्कारों की ही बात करेगा। अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, अपने रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, अपने टीचर से कैसे बात करनी है। दूसरा सर स्वास्थ्य की हम बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्कूल पहला स्कूल ऐसा है जिसमें कैंटीन नहीं है और स्कूल ना बच्चों को पॉलीथीन पैक खाना खाने देती है। सर पॉलीथीन पैक छोड़िए, स्कूल डेली बच्चों के टिफ़िन चेक करती है, जिसमें अगर चिप्स, कुरकुरा या फिर कोई मैगी वगैरह आती है तो भी घर वालों को फ़ोन करके उसके लिए मना किया जाता है, ये अलाउ नहीं है। इसके लिए हमने एक योजना चला रखी है सर। मान लीजिए कोई बच्चा टिफ़िन नहीं लेके आता है, घर से भूल जाता है,
तो सर हम 5 बच्चों का खाना रोज़ घर से लेके आते हैं। बच्चों के घर से फ़ोन आता है तो उनको यहाँ खाना खिला देते हैं। इससे सर एक तो वो चीज़ें रुकी हैं। मोबाइल का सर डेली प्रेयर असेंबली में घर वालों से कनेक्ट होते हैं, बच्चों को समझाते हैं। और सर कम से कम हमारे पास वीडियोज़ पड़े हैं, हमने 5 या 6 बार स्कूल में नाटक प्रतियोगिता आयोजन किया है, जिसमें बच्चों को मोबाइल से होने वाले नुकसानों के बारे में अवेयर करने की कोशिश की है। सर नए सत्र में बच्चों के लिए सर ओपन जिम की शुरुआत करने जा रही है पीएलबी स्कूल, ताकि बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो रह सकें। दूसरा सर शायद ग्रामीण क्षेत्र की पहली स्कूल हो जाएगी जिसके हर क्लासरूम में स्मार्ट टीवी या फिर सर स्मार्ट बोर्ड लगा होगा। ये जब विद्यालय शुरू होगा उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में कर दी जाएंगी। सीसीटीवी वगैरह पहले से है सर, हर पूरे स्कूल कैंपस में, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, स्कूल के पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा विथ माइक है सर। यहाँ से ऑफिस में बैठ के हम हर जगह पूरे कैंपस में कहीं भी कोई भी बच्चा खड़ा है या टीचर खड़ा है, सबसे संपर्क कर सकते हैं। तो पीएलबी स्कूल ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म वो प्रदान किया है और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट शुक्रिया का मुस्तहिक है। बोलता राजस्थान देख रहे थे और आज हम राजास गांव स्थित पीएलबी पब्लिक स्कूल की विजिट पर थे और यहां हमने विजिट की है। आपको ये वीडियो और पीएलबी स्कूल की पहल कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।